नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो इधर मोदी जी का फिर से जादू चल गया है। इस बार फिर से मोदी लहर चल गया है। लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है, जनता का आखिर क्या राय है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल से वोट डाले जाएंगे। टोटल 7 चरणों में इस बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो आखिर बिहार से कौन सी पार्टी जीत रही है? एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें से मोदी जी की बढ़त होते हुए दिख रही है। एनडीए गठबंधन इस बार जीतता हुआ दिख रहा है। देखिए, सारे आंकड़े बदल चुके हैं। पहले जो आपको एग्जिट पोल के नतीजे बताए गए थे उसमें से कहा गया था कि इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकती है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को फिर से बड़ा झटका लग गया है। जिस तरह से राजद हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, उनके नेता विधायक लगातार जो इस्तीफा दे रहे हैं, साथ ही जिस तरह से मोदी जी ने लगातार चुनाव प्रचार किया है, उसके बाद अब इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एनडीए गठबंधन भारी मतों से जीत हासिल कर रही है। देखिए, बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को 17 सीट मिल सकता है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 12 सीट मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 3 सीटों पर जीत सकते हैं, जबकि आरजेडी मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि सीपीआई एमएल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी टोटल 40 सीटों में एनडीए को 33 सीटें, जबकि विपक्षी वाली इंडिया गठबंधन को मात्र 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी एक बार फिर से मोदी का जादू चल गया है, एक बार फिर से मोदी लहर चल गया है। बाकी एग्जिट पोल के नतीजे के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव जीतने वाले हैं। सर्वे में लालू यादव की दोनों बेटियां भी चुनाव हार रही है। देखिए, बड़ी खबर है, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। देखिए, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया ताकि उन्हें पूर्णिया की सीट मिल सके, लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट नहीं दिए। पूर्णिया की सीट राजद के खाते में चली गई। उसके बाद निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव ने पूर्णिया से अब चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और जो ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर पप्पू यादव भारी मतों से जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। पप्पू यादव यहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि लालू यादव की दोनों बेटियां चुनाव हार रही है। इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में यदि किसी का वोटर आईडी खो गया है तो परेशान ना हो, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर आप वोट दे सकते हैं। देखिए, यदि किसी का वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो वैसे लोग अन्य पहचान पत्र से भी वोट डाल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड और बीमा स्मार्ट कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट कुछ है जिसके जरिए आप वोट डाल सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चुनाव जीतना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें ना तो नौकरियों की बात की गई है, ना ही युवाओं की बात की गई है और ना ही गरीबों के लिए इतने बड़े ऐलान किए गए। देखिए, एक तरफ जहां राजद ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें से 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसके साथ ही महिलाओं को हर एक साल 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो इधर देखिए, टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम 10 सिलेंडर प्रत्येक साल फ्री में देंगे। 10 गैस सिलेंडर फ्री में मिलने वाला है। बड़ी खबर है अब तक की। देखिए, हर एक इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है वे लगातार गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार कर दिए हैं। तो इधर बीजेपी ने चुप्पी सी साध ली है।
देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वादा किया है कि बंगाल में सीएए लागू ही नहीं होने देंगे। साथ ही एनआरसी और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। बीपीएल परिवारों को हर साल 10 एलपीजी सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, तो वहीं हर महीने 5 किलो राशन फ्री में देने का वादा किया गया। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीयों को रोजगार देने की हमारी गारंटी है। सभी गरीबों को घर मिलेगा, फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा, किसानों को एमएसपी, एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का हम कसम खाते हैं। साथ ही इन्होंने कसम खाया है कि भाजपा के उम्मीदवारों को उखाड़ कर फेंकेंगे और सभी के सम्मानित जिंदगी सुनिश्चित करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर देना होगा अनुग्रह राशि। देखिए, अब तक कोई ऐसा नियम नहीं था कि ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर अनुग्रह राशि दी जाती थी, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अनुग्रह राशि परिवार को मिलेगा। देखिए, कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर पुलिस इंस्पेक्टर की विधवा को 10 लाख रुपया की अनुग्रह राशि के भुगतान का आदेश दिया गया। इसके साथ ही मृत्यु की तारीख से 9% ब्याज भी देने का निर्देश दिया गया है और बेवजह केस दायर करने के लिए बाध्य किए जाने पर 25,000 रुपया का खर्चा भी देने का निर्देश दिया गया। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह नियम बन चुका है कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को जो वोट डाले जाएंगे उसमें भी कई गुंडे मवाली चुनाव जीत सकते हैं। और यदि दूसरे चरण की बात करें तो 12 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज है। 1/3 करोड़पति है, यानी जिन्हें अभी जेल में बंद होना चाहिए उनके हाथों सरकार जा सकती है। गुंडे मवालियों के हाथों बिहार जा सकता है। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान का ताल ठोक रहे हैं और इसमें महज 3 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 50 में से 12 उम्मीदवार यानी 24% ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें 9 यानी 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोचिए ना, ये गुंडे मवाली जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं उनके हाथों बिहार जा सकता है। ये एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक शब्द तक नहीं कहा। तो अब इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। देखिए, जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान राजद कार्यकर्ताओं की भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को गालियां दी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इधर चिराग पासवान ने इसकी घोर निंदा की है और कहा है कि सभ्य समाज में गाली गलौज का उपयोग करना कतई उचित नहीं है। किसी की मां बहन को सरेआम गाली देना महिलाओं का अपमान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये साल 1990 की जंगल राज की याद दिलाता है। अगर इस जगह पर उनकी यानी तेजस्वी यादव की मां भी रहती तो मैं इसका विरोध जरूर करता, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका विरोध तक नहीं किया। बिहार में जानलेवा गर्मी बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी के कारण बिहार में अब हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को संभल कर रहने को कहा गया है, वरना इनकी जान भी जा सकती है। देखिए, बिहार में धीरे धीरे सभी जिलों का तापमान बढ़ने लगा है। बिहार के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के भी पार चला गया और मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते लोगों को गर्मी और हीट वेव का डबल अटैक झेलना पड़ेगा। और बिहार के अधिकांश जिलों में उष्ण लहर चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस भयानक वाली जानलेवा गर्मी में जरा बच के रहें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों को संभल कर रहने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजद को सबसे बड़ा झटका लग गया है। 440 वोल्ट का झटका लगा है राजद को। देखिए, पूर्व सांसद बुलो मंडल अब जदयू में होंगे शामिल। इन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बड़ी खबर है कि आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल अब राजद का दामन छोड़कर जदयू का दामन थाम लिए। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी राजद छोड़ दी है।
देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की कोई भी नीति नहीं रह गई है, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है। तभी महागठबंधन ने बिहार में आरएसएस के लोगों को बुलाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने झांझरपुर लोकसभा सीट पर टिकट बेचने का भी आरोप लालू यादव पर लगाया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के सामने गोपाल मंडल ने निकाली भड़ास और कहा कि हम विरोध कर देंगे तो अजय मंडल हवा में उड़ जाएगा। देखिए, बिहार में 7 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। भागलपुर में दूसरे चरण 26 अप्रैल को चुनाव होगा। भागलपुर में होने वाले चुनाव को लेकर जदयू ने समीक्षा बैठक की। इस विशेष बैठक में जदयू के नेता गोपाल मंडल काफी नाराज दिखे। इन्होंने अपनी ही पार्टी पर अपनी भड़ास निकाल दी। देखिए, भागलपुर लोकसभा सीट से गोपाल मंडल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जदयू ने भागलपुर से अजय मंडल को पार्टी का टिकट दे दिया। अब अजय मंडल कह रहे हैं कि हम यहां 4 लाख वोट से जीतेंगे। तो इस पर गोपाल मंडल ने कहा कि सिर्फ लंबी चौड़ी भाषण दे देने से 4 लाख वोट से नहीं जीत पाओगे। गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू ने मुझे नहीं टिकट देकर गलती की है। अजय मंडल के बारे में इन्होंने कहा कि अगर हम फूंक देंगे ना तो अजय मंडल हवा में उड़ जाएगा, वो हमारे सामने कहां टिकने वाले हैं।